महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं और मैं जो है किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो और मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को जो है ज्ञानी पुरुष सदगुरु मिले, ऐसी कृपा करो, कृपया करो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय बुद्धि के परे क्या है। बुद्धि जो है, सबसे पहले अगर हम इस शरीर के से बात चले तो शरीर के बाद आता है हमारा श्वास। जब हम श्वास लेते हैं उसके बाद में आती इंद्रियां, 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्रियाणी श्रोत्राणी। ये 5 इंद्रियां हैं, बाहरी जगत से संपर्क करती है कि व्यवहार जगत में क्या चल रहा है, क्या वहां से लेना है और क्या वहां देना है। वो सारा जो संपर्क का जो कहना चाहिए सिस्टम होता है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो इसलिए इंद्रियां जो है हमारी जो कहना चाहिए एक पीआरओ है, संपर्क स्थापित करने वाली है। तो ये तो हो गया हमारा जो है इंद्रियों का हो गया। अब उसके बाद जो आता है वह भीतरी जगत का है, मन आता है। मन एक मैनेजर है। तो इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जो कहना चाहिए कि इंद्रियों के जो विषय आते हैं उन विषयों को जो है वह बुद्धि को देता है, वो पैम्पलेट निकालता है और पैम्पलेट निकाल करके बुद्धि को दे देता है। एक काम तो मन का मैनेजर का काम ये है। दूसरा जो है इस मैनेजर का काम ये है कि वर्तमान काल का जितना हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, खाना पीना उठना बैठना, जो मन वचन काया, जो मन, इन तीनों की जो क्रिया होती मन से होती है। क्योंकि पहले तो चिंतन आता है और फिर उसके बाद हम कोई काम करते। जैसे मैं स्टूडियो से बोल रहा हूं तो घर से पहले मैंने चिंतन किया कि स्टूडियो जाना है और जाने के बाद के अंदर जो है हम यहाँ पहुंच गए। तो ये जो है चिंतन आया वो मन के द्वारा आता है। तो इसीलिए जो जितना भी हमारा भुगतान होता है, हिसाब होता है, वो सारा मन के द्वारा ही होता है, विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको उसके साथ जुड़ना नहीं है तो विचारों को बाईपास करो, कि जैसा हमारा उदय और प्रारब्ध है वैसे विचार आएंगे। मान लीजिए हमारे भीतर से अशुभ भाव चल रहे हैं तो अशुभ भाव पापकारी जो है प्रवृत्तियों का, नेगेटिव थॉट्स का, किसी की निंदा करने का विचार आएगा, हमारे मन में किसी का बुरा करने का विचार आएगा, किसी को मारने पीटने का विचार आएगा, किसी का तिरस्कार करने का आएगा, क्योंकि वो अशुभ विचार है। तो ऐसे विचार आते हैं उनको बाईपास करो। इनके साथ अगर हम बाईपास, हियर लाइज द पॉइंट, ये बहुत बड़ा साधना का जंक्शन पॉइंट है कि अगर हम विचारों को बाईपास कर देते हैं तो वो विचार हमारे पे प्रभाव नहीं छोड़ते, क्योंकि वो तो अवस्था है।
अवस्था भुगत ली और चली गई। अवस्था मात्र जो है वह जड़ होती है और वो मात्र भुगतान होती है, वह एब्सोल्यूट टेम्परेरी होती है, वह तो भुगतने के लिए आती है। तो विचार आए और चले गए, यानी बाईपास कर दिया हमने, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने मध्यस्थता दी और उसको जाने दिया। अब उन विचारों को जो है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ हम तन्मयाकार हो जाते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं, तो नए कॉज पढ़ते हैं। वो सबसे बड़ा हमारे को भटकाने वाला जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि नया भाव पढ़े उसमें हमारी स्वतंत्रता है कि भाव डालना है या नहीं डालना है, और जो विचार आया भुगतान दे रहा है इसको बाईपास कर देते हैं। तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, इसको हम कुदरती रचना मानते हैं। किसी भी चीज को कुदरती रचना मानेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगी। और अगर हम उसके साथ जुड़ गए, यानी कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि किसी व्यक्ति का हमारे जो मन में विचार आया कि यह व्यक्ति जो है वह अच्छा व्यक्ति नहीं है और ये जो बदमाश है, यानी उसके दोष देखना चालू किए, बदमाश है, ये झूठा माप तोल करता है, ये अपराधी प्रवृत्तियां करता है, अनैतिक प्रवृत्तियां करता है, ये विचार हमारे भीतर आया और हमने उस पर कोई चिंतन नहीं किया, उस पर कोई गौर नहीं किया, जब तो बाईपास हो गया। लेकिन गौर करके और फिर हमने अपनी तरफ से जोड़ा, यह व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये तो कई समय से करता आ रहा है, और उसके ऊपर अभिप्राय और ओपिनियन दे दी, यानी जो चिंतन चल रहा है उसी पर अपना रिमार्क्स लगा दिया कि ये तो ऐसा ही है, और वास्तव में इसके साथ तो बुरा बर्ताव होना चाहिए, इसको जेल होनी चाहिए, इसको सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इसको घर में आना नहीं देना चाहिए। तो ये जो नया अभिप्राय हमने जोड़ा है, ये अभिप्राय नए भाव डालता है और उसको बाईपास कर देते हैं, तो वह हमारा भुगतान हिसाब क्लियर होकर के और समाप्त हो जाता है। ये पॉइंट समझने का है। नए भाव कब पढ़ते हैं? नए भाव जो भुगतान आने वाला, यानी जो प्रारब्ध और उदय है उसके को बाईपास करने से नए भाव नहीं पड़ते, उसके साथ तन्मयाकार होने से नया भाव पड़ता है, और वो हमारे कर्म बंधन का कारण है, वही हमको घुमाने वाला है और बाईपास करने वाला है, वो हमारे को आगे तारने वाला है। क्योंकि नए जब कॉज तैयार नहीं होंगे तो नए कॉज तैयार नहीं होने से जो है हमारा धीरे धीरे जो कारण शरीर है वह बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहेगा, और पिघल करके एक दिन जीरो हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मन की स्थिति होगी, और जो आज का हमारा एपिसोड है बुद्धि के परे क्या है, उस पर हम आगे चलते हैं कि मन ने जो है कार्य जो बुद्धि को दिया है, चिंतन किया, जो मन है वो वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल की कभी वह स्मृति में भी चला जाता है, भविष्य काल की कल्पना में भी चला जाता है। तो हमने जो है वो हमारे इस विचार को जो है हमने ये बुद्धि को दे दिया। अब देखिए, ये बुद्धि के पास जाते, बुद्धि एक जज का काम करती है। बुद्धि भी दो तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। बुद्धि शब्दों से जुड़ी होती है, ये शब्दों का खेल है, वो बुद्धि के स्तर पर होता है। इसलिए बुद्धि पर काम करने वाले लोगों को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, आईक्यू कहा जाता है। और वैसे जो है बुद्धि हमको भटकाने वाली होती है। ये संसार के अंदर जो है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो है यह सारा जो है नफा नुकसान बुद्धि निकालती है। इसीलिए बुद्धि से हमें बहुत ही परहेज रखना चाहिए, बुद्धि के साथ हमें सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि
कर्म बंधन कराने वाली ये बुद्धि, और कई बार क्या सुबुद्धि होती है, तो वो बेचारी सुबुद्धि तो प्रज्ञा से जुड़ जाती है। जो बहिरात्मा वाला व्यक्ति, जिसके पास में ज्ञान वगैरह नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, तो वह तो बुद्धि के स्तर पर ही काम करता है, यानी वो राग द्वेष के स्तर पर ही काम करता है। लेकिन कोई भी जो है व्यक्ति ऐसा है कि जिसको जो बुद्धि के परे का ज्ञान मिल गया, बुद्धि के परे का जो ज्ञान मिलता है वो गुरु के द्वारा मिलता है। गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। सद्गुरु हो या हमारा ज्ञानी पुरुष हो, उनका अतिशय होता है और वो निमित्त बनते, हम निमित्त बनते हैं, और उसके साथ साथ उनका पुण्योदय होता है, हमारा पुण्योदय होता है, और उनकी कृपा होती है, हमको गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान मिलने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। हमारी चेतना को जो है वो प्रकाशित, स्व पर प्रकाशक है, और ये जो गुरु होता है वो प्रकाशित कर देता है। गुरु क्या करता है कि हमारी सीट बदल देता है। पहले जो सामान्य व्यक्ति होता है वह जो कर्ता भाव की सीट पर बैठा, उसका चिंतन यही रहता है कि इस शरीर, यह मेरा शरीर है और इस शरीर का संचालक मैं ही हूं। तो ये जो स्थिति आती है वो कर्ता भाव कहलाता है, और गुरु सबसे पहले कर्ता भाव पर चोट करता है। वो हमारे से जो है वो MOU मांगता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूं। भक्ति मार्गी बना देते हैं। मेरा कुछ नहीं है, जो है जो सब कुछ आपका ही है। तो फिर वो कृपा करके और अपने अतिशय से जो है हमको अनंतानुबंधी कषाय जो होता है, कर्म बंधन करने वाला जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री, वो अनंतानुबंधी कषाय जो होता है उसको जो है वह सबसे पहले भस्मीभूत करता है, जो कि दर्शन मोहनीय की जो है एक उत्तर गुण, उत्तर प्रकृति होती है। उसको भस्मीभूत करने से नए कर्मों का बंध नहीं होता है, बिल्कुल बंध नहीं रुकता है, पर इडियापैथिक होता है, क्योंकि अभी तक जो दर्शन मोहनीय की जो 4 अवस्थाएं हैं, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन जो है वो अभी मौजूद है, लेकिन वो इतनी डाइल्यूट है कि वह एज गुड एज डिस्चार्ज के बराबर होती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सारा जो है वह इसके द्वारा होता है, और हम जो है वह जो अभी हमने ये स्थिति जो हुई हमारी, उससे क्या है कि हमारे को ज्ञान प्रेषित हो गया। ज्ञान प्रेषित होना और कर्ता पद हटा करके हमको जो है अकर्ता बना दिया, निमित्त बना दिया। जन्म जन्मांतर के लिए हमारा जो कर्ता पद पा उस पे चौकड़ी लगा दी। कभी आप पावर हाउस गए हुए हो तो पावर हाउस पे बड़े अक्षरों में खतरा लिखा होता है, और उसके ऊपर लाल रंग की चौकड़ी होती है और एक खोपड़ी होती है और एक जो हड्डी होती है, ये दिखाया जाता है ये खतरा है। ये 1133 kVA की लाइन चल रही, उस पर किसी तार को टच किया तो आप भस्मीभूत हो जाओगे, जल जाओगे। तो ये उस खतरे को जो है वो उसको खतरा मान करके रोक देता है। परमानेंटली जन्म जन्मांतर के लिए जो है हमको अकर्ता यानी निमित्त बना देता है। तो जब व्यक्ति कोई भी अकर्ता बन जाता है तो निमित्त के साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना से जो है वो इसको जो है आगे से आगे विकसित करता रहता है। उससे जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता। अकर्ता बनते ही जो हमारा दर्शन मोहनीय भस्मीभूत हुआ, यानी मोहनीय कर्म हमारा काफी हल्का हो गया। जब मोहनीय कर्म हल्का होता है तो उसके बाद में ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय ये 2 कर्म रहते हैं, क्योंकि ज्ञान और दर्शन है वो चेतना का
लक्षण होता है। तो ये हमारा दोनों को कम करने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमको जो है ज्ञान के साथ मिलता है, क्योंकि हम अकर्ता बन गए। अकर्ता बनने से क्या हो गया कि यह शरीर मेरा नहीं है और न मैं इस शरीर का संचालक हूं। इसका संचालन तो कुदरत के हाथ में है। कुदरती संयोग जुड़ाती है, हम कुदरत को समर्पित हो जाते हैं और कुदरत को समर्पित होना ही पड़ता है, क्योंकि हमको जन्म ही कुदरत ने दिया है। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। और जो ये अज्ञानता है कि शरीर मेरा है, इसका संचालक मैं हूं, इस अज्ञानता को, अज्ञानता का जो कहना चाहिए त्याग है, वो सच्चा त्याग है। हम दूसरे त्याग की बात करते हैं कि जो है हम मलौठाई करते हैं, उपवास करते हैं और वष्टि तप करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, लेकिन जो सच्चा त्याग है वह अज्ञानता का त्याग है। अज्ञानता का त्याग है कि मैं शरीर हूं और शरीर का संचालक हूं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता होती है। तो ये हमारे को ज्ञान करा दिया जाता है। तो ये ज्ञान कराने के बाद हम बुद्धि के परे चले जाते हैं। हियर लाइज द पॉइंट। बुद्धि के परे जाने का मतलब ये है कि ज्ञान मिलते ही हमारी आत्मा के अंदर जो है वो खुद तो अक्रिया कुछ करती नहीं है, लेकिन एक भाव सत्ता बाहर निकल के आती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। यह बुद्धि से परे की चीज है। इंट्यूशन में शब्द नहीं है, बुद्धि इंटेलेक्चुअल है, उसमें शब्द है। ये डिफरेंस समझने का है कि जो प्रज्ञा है वो मोक्ष की प्रतिनिधि है, वो हमेशा हमें जो है वो मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास करेगी, या जो है हमको प्रेरणा देगी और हमको जो है इधर उधर भटकने नहीं देगी। जबकि बुद्धि तो जो है हमें संसार में भटकाती है, हमको पुण्य पाप में भटकाती है और हम जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। प्रज्ञा हमारी जागृत होगी, हम अकर्ता बन गए, तो फिर अपनी अंतर आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना, उसकी सारी प्लानिंग के अंदर हम लग जाते हैं। ये जो मूल बात एक जो ज्ञान लेने के बाद में आती है, तो बुद्धि के परे का संसार अब हम देखते हैं, वहां शब्द नहीं है, वहां पर केवल वाइब्रेशंस है। ये संसार जो हमारा है, ये तेजस शरीर का संसार जो है, संसार है, ये अवचेतन मन का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, और ये इंद्रियातीत अवस्था होती है, ये बुद्धि से परे की अवस्था होती है। इसमें जाना के बाद में अब देखिए, चाहे भगवान महावीर जावे, 24 तीर्थंकर जावे, चाहे राम जाए, चाहे कृष्ण जावे, और चाहे जो है कोई भी महापुरुष जीसस क्राइस्ट मोहम्मद साहब जावे, तो सबको एक सी वाइब्रेशन दिखाई देती है, यानी शुभ भाव और अशुभ भाव। कृष्ण नील कापोत तेजो लेशिया है, कृष्ण नील कापोत है, ये अशुभ भाव की लेशिया होती है और ये अशुभ भाव लाती है, और तेजो पद्म शुक्ल लेशिया है, ये शुभ भाव की है। तो ये शुभ भाव हमारे लाती है, और ये पुण्य से जुड़ी हुई होती है, अशुभ वाली होती है तो पाप से जुड़ी हुई होती है। तो वहां पे जो भीतर के जो शुभ भावों के वाइब्रेशंस है, वो सारे उनको ये 3 तरह की कलर लेशिया, तेजोलेशिया तो चमकता हुआ जो कहना चाहिए पिंक कलर होता है, और ये तेजोलेशिया जो है हमें शांति प्रदान कराती है कि हम एक नीरवता के अंदर खो जाते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जिनके भीतर शुभ भावों का रहता है, तो वो देखते हैं कि मैं तो एकदम शांत हो गया, और वो एक अटूट शांति उनको नजर आती है। दूसरी है पद्मलेशिया पीला चमकता हुआ हल्दी के रंग की जो है ये लेशिया होती है, और
ये लेशिया हमें जो है वो आनंद की अनुभूति कराती है। हमारे भीतर में आनंद का स्रोत जरिया बह रहा है, उस जरिए को उद्घाटित कर देती है, हम आनंदित होते रहते हैं। और तीसरी, चमकता हुआ व्हाइट कलर बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह होती है, ये हमारी शुक्ल लेशिया होती है, ये शुद्धि की लेशिया होती है। और ये जो आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान से जुड़ी हुई होती, इस लेशिया के अंदर वो लोग आते हैं जो कि जल्दी मुक्ति को जाने वाले होते हैं, साधक लोग होते हैं, जिनकी बहुत गहरी साधना लंबे समय से चलती है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो बुद्धि के परे क्या है, ये जो आज का विषय है कि बुद्धि के परे शब्द समाप्त हो जाते हैं, और शब्दों के समाप्त होने से जो है हम इंद्रियातीत हो जाते हैं और वाइब्रेशंस के जगत के अंदर चले जाते हैं। वो हमारी स्वयं की अनुभूति का जगत है, स्वयं को पहचानने का जगत है, वो इंट्रोस्पेक्शन का जगत होता है, सेल्फ रियलाइजेशन का जगत होता है। और इस जगत में जो लोग शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, इस जगत में जाना ही होता है। इस जगत में जाने के लिए पहले हमें तैयारी करनी होती है, हमें सनातन सत्य, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के ऊपर काम करना होता है। और जब वो तैयारी होती है तो हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है। हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन है उसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फिट हो जाता है, और उसका डेवलपमेंट चलता रहता है, क्योंकि हमारे भीतर प्रज्ञा है और हम बुद्धि के परे चले गए। बुद्धि होती है वो संसार में भटकाती है, ज्यादा व्यवहार जगत में काम करती है। लेकिन कोई व्यक्ति इंट्यूशनल हो जाता है तो वह विदेह हो जाता है। शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं होता है तो वो विदेह होता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। यानी वो जो हमेशा वर्तमान में जीता है और उसके साथ साथ के अंदर वो ज्ञानी पुरुष होता है, तो हर चीज जो उसके सामने घटित हो रही है उसको कुदरती रचना देखता है। वो ये समझता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और ये कुदरती रचना को जो कुदरती रचना के रूप में मानते रहिए, तो फिर हमारे जो विचार आते हैं वो बाईपास होते जाते हैं और हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर प्रस्थान करने लग जाते हैं, क्योंकि वह जो हमारी अच्छी शुद्धतम अवस्था होती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बुद्धि के परे जो संसार है वो हमारा व्यक्तिगत संसार है और वो इंटेलेक्चुअल की जगह इंट्यूशनल संसार है। उसके अंदर अगर हम कोई भी करेक्शन देते हैं तो करेक्शन स्थायी हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे जो है वो इंट्यूशनल होते जो है वो मुक्ति की ओर ज्यादा प्रयाण करने लग जाता है, क्योंकि वो स्थान शुद्धि का स्थान होता है। उसके अंदर जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है उसका काफी डेवलपमेंट हो जाता है, और वो डेवलपमेंट है वो अगले जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और उसका डेवलपमेंट करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अभी हमें शाश्वत सुख की हमने नींव लगाई है। ऐसा नहीं है कि शाश्वत सुख को हमने पा लिया। शाश्वत सुख को पाने का अर्थ ये कि हमने आत्मा को पा लिया। अभी तो हम जो है वो अंतरात्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी तो हम प्रीति, जागृति और अनुभव का सहारा लेते। प्रतीति तो हमको 100% ज्ञानी पुरुष ने करा दी, और उसके बाद में 15% जागृति भी हमको दे दी, एक आयाम दे दिया, एक सॉफ्टवेयर दे दिया, एक ऐप दे दिया कि 15% आपको जागृति हमने दी है। अभी आप जागृति आगे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, जागृति 100% तक लाओ। तो ये जागृति आने के साथ साथ में अनुभव भी बढ़ेगा। तो जो उन्होंने, जो ज्ञानी पुरुष ने जो है हमको अनुभव की श्रेणी बढ़ाने के लिए भी बताया है, तो वह जो है हम श्रेणी
जो है अपने आप ला करके अपने पास रखते हैं। तो इसीलिए ये धीरे धीरे जो विकास होता रहता है, तो हमारा अनुभव जब 100% पर आ जाता है, तो उसके बाद हमारे केवल दर्शन का बीज पड़ जाता है और फिर पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं रहती है। संपूर्ण पुरुषार्थ वो केवल दर्शन तक की लेवल का होता है, और वह संपूर्ण पुरुषार्थ होने के बाद में हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है, कॉजल बॉडी समाप्त हो जाती है, हमारा मन समाप्त हो जाता है, और हमारे को जो है आत्मा का स्पष्ट वेदन होना प्रारंभ हो जाता है। और जब व्यक्ति को मूल स्वरूप की आत्मा का स्पष्ट वेदन प्रारंभ हो जाता है, तो उसको तो मुक्ति मिल गई, वो तो संसार से मुक्त हो गया, क्योंकि परम अवस्था वही है। तो हमने जो आज का ये विषय लिया है बुद्धि से परे जाने का, तो बुद्धि से परे जाने के लिए जो है हमें जो है वो हमारा IQ है, उसको IQ को बढ़ाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति IQ के लेवल पर काम करते हैं उनमें कोई कमी रह सकती है, लेकिन जो EQ का लेवल होता है वो हमारा जो है कहना चाहिए इंट्यूशनल क्वोशंट है, उसके अंदर कोई तरह की कमी रहने की गुंजाइश नहीं रहती। जब हमने EQ को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त किया और हमारी जो है मंजिल पूरी हो गई। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है वो हमारा जो है ये सारा जो बुद्धि के परे का संसार है वो हमारी प्रज्ञा का संसार है, और वह उच्च अवस्था का है। और वह अवस्था तब आती है जब हमारी मुक्ति की नींव लग जाती है, शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बुद्धि के परे जो है हमारा जो है उच्च स्थान होता है, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। और वो मेडिटेशन जो है वो हम ज्यों-ज्यों अभ्यास के अंदर बढ़ाते हैं तो इंद्रियातीत होने लग जाता है, और उस तक जाने का रास्ता भी यही रहता है। तो हमें जो बुद्धि के साथ रहते रहते बुद्धि के परे जाने का जो है वो मेडिटेशन के माध्यम से भीतर झांक कर उसका अभ्यास करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम अपने आप का लेखा जोखा करके अपने आप को पहचाने। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।